मिस्टर गजेंद्र शर्मा पिछले 5 सालों से अपने बेटे से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी प्रियंका अब 28 की होने की थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। प्रियंका अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर गजेंद्र जी को कोई बेटा होता तो वो भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाप के प्रियंका को नहीं चलता और बिना प्रियंका के उसके पापा का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे गजेंद्र जी प्रियंका के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। प्रियंका की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाई पिलाने हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो, प्रियंका का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी माँ अपने बच्चे के साथ होता है। प्रियंका के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब प्रियंका उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन प्रियंका के नज़रों से बच नहीं पाते कि वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाइयाँ उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को प्रियंका के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। बाबा की ऐसी शरारतें भी प्रियंका पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करने लगते, लेकिन प्रियंका उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में जब अब मिठाई भी नहीं खा सकता, बड़बड़ाते हुए नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर प्रियंका उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांट कर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन प्रिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे गजेंद्र जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसीलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम था समर सिंह। उम्र लगभग 50 से 51 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह गजेंद्र जी और प्रियंका से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब समर सिंह अपनी बीवी के साथ गजेंद्र जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन समर सिंह गजेंद्र जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह समर सिंह के साथ तो कभी समर सिंह और उनकी बीवी प्रियंका और गजेंद्र जी के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान समर सिंह ने कहा कि आप और प्रियंका अकेले ही रहते हो, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। प्रियंका सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं रहे। गजेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब प्रियंका ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। समर सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। गजेंद्र जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह समर सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जानने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? समर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे तो 2 बच्चे हैं, दोनों की लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका रहते हैं। गजेंद्र जी को लगा जैसे समर सिंह उन्हें ताना मार रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। गजेंद्र जी ने समर सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि अमर सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। समर सिंह, गजेंद्र जी और प्रियंका डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही समर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, प्रियंका बेटा तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। गजेंद्र जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। समर सिंह जी बोले पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। प्रियंका उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन गजेंद्र जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए प्रियंका से पूछा,
कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? प्रियंका ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे समर सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह प्रियंका बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम गजेंद्र जी की बेटी नहीं बेटा हो। बेटा, अब गजेंद्र जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम न बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहेंगे। बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए तो मेरी बेटी ही है, सबसे बढ़कर है। और मैं यह फख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। इसीलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? समर सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।